सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। हमेशा की तरह दोस्तों, आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक डरावनी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की दिल दहला देने वाली कहानी को। मेरा नाम सम्राट है। मैं सहारनपुर यूपी का रहने वाला हूँ और बीते कई सालों से मैं पुणे में रहकर जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ में कुछ भी खास नहीं था, बस मैं किसी तरह अपनी घिसी पिटी ज़िंदगी को गुजार रहा था। मुझे पुणे आए कई साल हो गए थे, पर फिर भी मैं कोई अच्छा दोस्त नहीं बना पाया था। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा था या जिसे देखकर मुझे खुशी होती थी तो वो थी मेरी गर्लफ्रेंड अलका। वो भी पुणे में रहकर जॉब करती थी। हम दोनों के रिलेशनशिप को 1 साल से ज़्यादा हो गया था और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने का सोच रहे थे, पर हमारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे। वजह बस इतनी थी कि हम दोनों की कास्ट अलग थी। पर ना तो मैं अलका से दूर होने को तैयार था और ना ही अलका मुझसे। अलका और मैं एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हम दोनों अलग अलग जगह फ्लैट्स लेकर रहते थे और अक्सर शाम को मैं ऑफिस से निकलने के बाद अलका को ऑफिस से पिक करता था और उसके फ्लैट पर ले जाके छोड़ देता था। एक शाम की बात है, उस दिन बारिश पूरे ज़ोरों से हो रही थी। शहर में तूफ़ान आया था। शाम के 6 बजे ही ऐसा लगता था मानो आधी रात का वक्त हो। ऐसा भयानक तूफ़ान और बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बीच बीच में जो बिजली कड़कने की आवाज़ आती थी वो दिल दहला लेने के लिए काफ़ी थी। मैं अपने ऑफिस में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि कब ये तूफ़ान रुकेगा और मैं अलका को लेने उसके ऑफिस जा पाऊँगा। पर बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार कुछ घंटे बाद बारिश और तूफ़ान का तांडव रुका। इस बीच मैंने अलका के पास कई बार कॉल किया, पर उसने एक भी बार मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। रात के करीब 9 बजे मैं ऑफिस से बाहर निकला। चारों तरफ मातम पसरा पड़ा था। कहीं किसी का घर गिर गया था तो कहीं बिजली गिरने से किसी की मौत हो गई थी। मेरे मन में हज़ारों बातें चल रही थी। मेरे मन को किसी अनहोनी की आशंका ने घेर लिया था। मुझे बार बार अलका का ख्याल आ रहा था और मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वो सही सलामत हो, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। यही सब सोचते हुए मैंने अपनी बाइक पूरे रफ्तार से अलका के ऑफिस की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर बाद मैं अलका के ऑफिस पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। अलका मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे लगा शायद आज वो अकेले ही चली गई है। मैं बाइक लेकर कुछ दूर ही निकला था कि वहाँ मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। थोड़ा करीब जाने पर मैंने देखा तो वो अलका ही थी। उसे देखकर मुझे खुशी हुई और मैंने उसे गले से लगा लिया। अलका ने मुझसे कहा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बारिश और तूफ़ान के कारण मैं कितना डर गई थी। मैंने अलका से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी और उसे बाइक पर बैठने को कहा। इस बीच मैंने ध्यान दिया कि अलका मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसकी नज़रें मुझसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अलका बाइक पर बैठ गई और मैं निकल पड़ा उसे उसके फ्लैट पर छोड़ने। अलका मुझे पूरे ज़ोर से पकड़कर बैठी थी और उसने कहा, सम्राट, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैंने उससे कहा, हाँ अलका, हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी अलका ने कहा, सम्राट, मुझे अपने फ्लैट पर ले चलो, मुझे आज तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं उसे मना नहीं कर पाया और उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ गया। अलका आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वो मुझे एकटक देखे जा रही थी और बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी कि सम्राट, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मैंने भी उसे कई बार समझाया कि हाँ, हम साथ रहेंगे। मैंने सोचा शायद ये आज के तूफ़ान के कारण डर गई है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। उस रात मैं और अलका साथ रहे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बिस्तर पर अलका नहीं थी। मैंने देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। समय ज़्यादा हो गया था। मुझे लगा शायद अलका ऑफिस के लिए निकल गई हो, पर जब मैंने उसे कॉल किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकल गया और शाम को अलका को पिक करने पहुंच गया। आज भी वो ऑफिस से थोड़ा दूर खड़ी थी। मैं उसे लेकर अपने फ्लैट पर आ गया क्योंकि वह फिर वही पिछले दिन वाली बातें दोहरा रही थी और वो हमेशा यही बोलती कि
सम्राट, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। उस रात भी हम साथ रहे और सुबह फिर मैं देर से जागा तो देखा अलका आज भी बिस्तर पर नहीं थी। वो आज भी ऑफिस जा चुकी थी। तीसरे दिन भी वही सब हुआ जो पिछले 2 दिनों से हो रहा था। चौथे दिन मैं सुबह तब जागा जब दरवाजे पर किसी के नॉक की आवाज़ सुनी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। मैंने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अलका की मौत के बारे में मुझसे पूछताछ करने आए हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पुलिस वालों को बताया भी कि कल तो अलका मेरे साथ ही थी, तो उन्होंने बताया कि उसे मरे तो 3 दिन हो गए हैं। बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है और हम उसकी मौत के सिलसिले में सभी जान पहचान वालों से पूछताछ कर रहे हैं। मुझे पुलिस वालों की बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगर ये सच बोल रहे हैं तो पिछले 3 दिन से मेरे साथ कौन थी? आज इस घटना को बीते 20 साल हो गए हैं। मैंने शादी भी नहीं की और आज भी हर रात अलका मुझसे मिलने आती है।